भारत आरंभ से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। ज्ञान विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, खगोल विद्या, शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, गणित तथा मानव सेवा सभी क्षेत्रों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी कारण उनका सम्मान मनुष्य ही नहीं देवता भी करते थे। यहाँ तक कि जब देवता धरती पर अवतार लेते थे तो ऋषि मुनियों से ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे। सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों का योगदान ऐसा था कि उन्हें आकाश के तारामंडल में स्थान दिया गया था। भारत में ऐसे ही एक ऋषि हुए दधीची, जिन्होंने अपना बलिदान देकर देवताओं की रक्षा की थी। आज प्रातः से ही ऋषि दधीच के आश्रम के बाहर कोलाहल बढ़ता जा रहा था। ये कोलाहल जनसाधारण के नहीं बल्कि देवताओं के इकट्ठा होने से हो रहा था। वास्तव में इस धरती के लिए ये बड़े गर्व का दिन था। आज स्वर्ग और अपने अपने धाम में रहने वाले बड़े बड़े देवता सशरीर धरती पर उपस्थित हुए थे और उनकी उपस्थिति आज एक दाता के रूप में न थी। आज वे एक याचक बनकर ऋषि दधीच के आश्रम में उनकी कुटिया के बाहर खड़े थे। कोलाहल सुनकर ऋषि दधीच कुटिया से बाहर आए। देखा देवताओं के समूह का नेतृत्व स्वयं देवराज इंद्र कर रहे थे, वही इंद्र जो दधीची के गुरु भी थे। अजब लीला थी, आज एक शिष्य की कुटिया पर गुरु याचक के तौर पर पधारे थे। ऐसा हो भी क्यों ना। दरअसल दधीची ने जन्म ही लिया था देवताओं के एक विशिष्ट कार्य सिद्धि के लिए। सतयुग में दधीची ने ऋषि अथर्वा के घर जन्म लिया था। उनकी माता का नाम चित्ती था। ऋषि अथर्वा स्वयं एक गुरुकुल चलाते थे, परंतु उस काल की प्रथा अनुसार उन्होंने अपने बच्चों को दूसरे गुरुकुल में ज्ञान प्राप्ति के लिए भेज दिया। दधीची वेद और शास्त्रों के महाज्ञाता बने। वो हमेशा दूसरों के हित की पहले सोचते। उनकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरु बोले, तुमने व्यवहारिक ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, अब तपस्या करके इंद्र को प्रसन्न करो और उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। गुरु का आदेश सिर माथे पर। दधीची वन में जाकर घोर तपस्या करने लगे। आखिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए तो दधीची ने उनसे ब्रह्म ज्ञान देने का अनुरोध किया। इंद्र बोले, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान अवश्य दूंगा, परंतु ध्यान रहे यह ज्ञान आमजन के लिए नहीं है। अगर तुमने यह ज्ञान किसी दूसरे तक पहुंचाया तो मैं दंड स्वरूप तुम्हारा शीश धड़ से अलग कर दूंगा। सुनकर दधीची को अत्यंत बुरा लगा। वो तो मानव की सेवा के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे थे और यहाँ इंद्र इस ज्ञान के मानव तक प्रसार पर रोक लगा रहे थे। दुखी मन से दधीची ने इंद्र की बात मान ली। इंद्र उन्हें ब्रह्म ज्ञान देकर इंद्रलोक वापस चले गए। अब दधीची सभी विषयों पर ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया और विद्यार्थियों में ज्ञान का प्रसार करने लगे। फिर दधीची ने प्रातिथेयी नामक कन्या से विवाह किया और सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। समय के साथ दधीची की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। मनुष्य तो मनुष्य, देवता तक उनके ज्ञान का सम्मान करते। ऐसे में एक दिन स्वर्ग से जुड़वा भाई अश्विनी कुमार दधीच के पास आए और ब्रह्म ज्ञान देने की प्रार्थना करने लगे। दधीची बोले, मैं गुरु को दिए वचन से बंधा हूं। अगर मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी को यह ज्ञान दूंगा तो वो मेरा सिर काट देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप किसी अन्य गुरु से ये ज्ञान प्राप्त कर लें। अश्विनी कुमार बोले, हमने आपको गुरु मान लिया है, अब आपसे ही हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम चिकित्सक हैं, आप निश्चिंत रहें। अगर आपका सिर कटा तो हम पुनः जोड़कर आपको जीवित कर देंगे। इसके बाद अश्विनी कुमारों ने अपनी चतुराई दिखाई। ऋषि दधीची के सिर को धड़ से अलग कर वहां घोड़े का सिर लगा दिया और घोड़े वाले मुख से मनुष्य की तरह बोलने की उन्हें शक्ति भी दे दी। अब निश्चिंत होकर ऋषि दधीच ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। दोनों भाई धन्य हो गए। इधर ऋषि दधीची ने अपनी बात समाप्त की, उधर इंद्र का क्रोध बढ़ता गया और तभी उनके तलवार ने ऋषि दधीची के तन से उनका घोड़े वाला सिर अलग कर दिया। अब अश्विनी कुमार ने तुरंत ऋषि दधीची के अपने सिर को उनके शरीर से जोड़ दिया। वो पुनः जीवित हो उठे। इंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अश्विनी कुमारों ने अपना वचन निभाया और ऋषि भी ज्ञान के प्रसार के निश्चय को पूरा कर पाए। सभी प्रसन्न थे। उन दिनों देव दानव युद्ध विकराल रूप धारण कर चुका था। दानव अपनी चतुराई से देवताओं से वर ले लेकर अत्यंत बलशाली हो गए थे
और अब देवताओं के विरुद्ध छल कपट से विजय प्राप्त कर लेते थे। इस कारण इस बार का युद्ध बहुत लंबा चला। अब की बार दानवों का नेतृत्व वृतासुर दानव कर रहा था। उसके जन्म से पहले उसके बड़े भाई को इंद्र ने मारा था। इसके बाद तपस्या करके उसके पिता ने इंद्र से बदला लेने के लिए विष्णु जी से वृतासुर को मांगा था। ईश्वर के वरदान से उत्पन्न वृतासुर पर देवताओं का वश नहीं चल पा रहा था। हार कर इंद्र अन्य देवताओं के साथ विष्णु जी के पास पहुंचे और वृतासुर के वध का उपाय पूछा। विष्णु जी बोले, हमारे ही आशीर्वाद से जन्मे वृतासुर को मारना सरल नहीं है। देवताओं की अपने अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। उसे मारने में किसी दानी धरती पुरुष की सहायता की आवश्यकता होगी। इंद्र के पूछने पर विष्णु जी ने रास्ता बताया, तुम अपने शिष्य ऋषि दधीच के पास जाओ। अगर वो अपना शरीर दान कर दे तो उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा वज्र का निर्माण कर सकते हैं। उस शस्त्र से ही वृतासुर का अंत हो सकता है, क्योंकि वज्र देवताओं की कृपा से उत्पन्न न होकर एक ऋषि का दान होगा। और आज उसी प्रयोजन से देवतागण ऋषि दधीचे के आश्रम पर पधारे थे। इंद्र ने जब अपने आने का प्रयोजन बताया तो ऋषि दधीच गदगद हो गए। उनके मुख से निकला, अहो भाग्य मेरा, आज मुझे देवताओं के लिए अपना बलिदान देने का अवसर मिल रहा है। उसी क्षण ऋषि दधीची अपनी आंखें मूंद कर प्रभु साधना में लीन हो गए और सबके देखते देखते वो शरीर छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गए। अब विश्वकर्मा ने महान तपस्वी दधीची की अस्थियों से नए शस्त्र वज्र का निर्माण किया। इस अचूक शस्त्र से बचना किसी के लिए भी असंभव था। अब देवताओं का आत्मविश्वास लौट आया था। इस नए शस्त्र के साथ जब इंद्र युद्ध के मैदान में आए तो उनकी शक्ति असीमित हो चुकी थी। युद्ध में अब वृतासुर उनका सामना नहीं कर सका और अंत में उसे मारकर इंद्र ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। इस तरह महान तपस्वी ऋषि दधीची ने देवताओं के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर ऋषियों की अनुपम परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ दिया।